हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा से इसको सारे क्वेश्चन जो भी है, इसे कंसेप्ट जो भी है, सारे कंसेप्ट को, सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद आपके पास एक भी डाउट रह गया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोलना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट देखना होगा। मैं इसमें टाइम स्टैम्प भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उस क्वेश्चन को देख सकते हो। ज्यादा आपकी टाइम भी नहीं लगेगी, आपको हर एक चीज होता है एक प्रिसाइजली मैं डिफाइन करके यहां पे प्रोवाइड करूं। ओके, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम पेरीमीटर पढ़ेंगे, देन उसके बाद एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि देखो पेरीमीटर मींस क्या होता है कि कोई भी फिगर के बारे में पढ़ते हो, जैसे थोड़ा सा इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आपको सारे कंसेप्ट मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिनेशन भी जान लो। पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर और द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ठीक है, करे कोई भी फिगर हो, या वह स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, सर्कल हो, काइट हो, पार्लेलोग्राम हो, कोई भी फिगर। ठीक है, कोई फिगर अगर उस फिगर का अगर आप उसके बाउंड्री के लेंथ को आप सॉम कर रहे हो, उसकी लेंथ को ऐड कर रहे हो, उसकी लेंथ की वैल्यू पता कर रहे हो, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है, सपोज इट ये अपना रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो अब इसकी हमें पेरीमीटर निकालना होगा, तो हमें क्या, इस लेंथ को ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। उसका स्क्वायर है तो इसको ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सभी साइड को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पूरा और डीपली इसको समझा देता हूं, देन उसके बाद हम लोग मिलजुल कर क्वेश्चन पे काम करेंगे। चलिए, तो यहां देखिए पेरीमीटर, यहां समझिएगा पेरीमीटर। अब बताइए, जैसे यहां पे हमें दो फिगर के बारे में बेसिकली पढ़ना है, एक तो आपका रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर पढ़ना है, और आगे जो फिगर आएंगे नेक्स्ट क्लास में वो भी फिगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इन दो फिगर के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो आप सभी जानते हो ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसे फिगर जिसके अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, और इसके प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी, तो इसमें अपोजिट साइड एट मींस ए बी जो है ये डीसी के इक्वल होता है और बीसी जो है एडी के इक्वल होता है। यही होता है रेक्टेंगल, अपना रेक्टेंगल समझिएगा। ठीक है, ओके, रेक्टेंगल। तो यहां देखिए, यहां पर अगर अच्छे से देखें तो इसकी ए बी साइड जो है वो किसके इक्वल है, डीसी के, और बीसी साइड जो है, बीसी साइड वह एडी के इक्वल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। मान लेते हैं सपोज कि इसकी जो है, इसकी लेंथ जो है एल है। ठीक है, ये एल है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना, उसकी चौड़ाई है वो ब्रेथ मानेंगे। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं बी, ब्रेथ, जैसे एल फॉर लेंथ। ठीक है, ये भी मेंशन कर दे रहा हूं, एंड बी फॉर ब्रेथ। ठीक है, बी फॉर ब्रेथ। ओके, तो देखिए, तो रेक्टेंगल हो गया, एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ। अब इसके पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर में हमने आपको क्या बताया है, पेरीमीटर में हमने यही बताया है कि अगर इसके सभी लेंथ को आपने ऐड कर लिया, जोड़ लिया, तो उसका पेरीमीटर निकल गया। तो इसका मतलब देखिए, ए बी जो है इक्वल स्टडी, तो ये भी इक्वल हो जाएगा एल के,
और BC इक्वल AD का ये हो गया किसके, B के। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अब इसके चलते हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले कंसेप्ट पूरा बता देते हैं, तब उसके बाद आप फॉर्मूला लगाना। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया है वो भी बता रहा हूं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा, AB को ऐड करेंगे प्लस BC को ऐड करेंगे प्लस CD को ऐड करेंगे, CD को ऐड करेंगे प्लस DA को ऐड करेंगे, DA को ऐड करेंगे। AB कितना है, L है, AB कितना है, L है ना। ये BC कितना है, B है, और CD देखिए, AB या DC लिखिए या CD लिखिए, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यह लाइन सेगमेंट से बना हुआ। ठीक है, तो आप यहां पे L लिख सकते हो, और BC और AD बोथ आर सेम, या AD लिखे या DA लिखे, दोनों सेम है, ये B हो गया। ठीक है, अगर इसको अच्छे से हम अरेंज कर दे, L को इधर लाते हैं, L प्लस L। ठीक है, इसको B प्लस B। ठीक है, तो L प्लस A, अब देखिए मान 1 और 1 कितना होता है, 2, यहां पे L प्लस L दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, L प्लस L कितना हो गया, 2L हो गया, और B प्लस B कितना हो गया, 2B हो गया। हुआ ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्या जो है, अगर हम मान लेते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते, इसको भी 2 से डिवाइड करते, 2 तो बाहर आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। या सिंपली देखिए, आपने पढ़ा होगा जो फैक्टराइजेशन में 2 में दोनों में कॉमन है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए 2 को बाहर निकाल लेते हैं, वो मल्टीप्लाई का फॉर्म है, यहां L प्लस B हो जाएगा। P को पेरीमीटर शो करते हैं, तो रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर, यही ना फॉर्मूला, 2 इंटू L प्लस B आया। कितना इजी है। अब चलिए स्क्वायर के बारे में भी देख लेते हैं। तो अपन का ये जो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होता है, और सभी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखिए ये स्क्वायर है, इसके मान लेते हैं साइड को हमने मान लिया, S भी मान सकते हो, चलो S मान सकते हो, या A भी मान सकते हो। कहीं पे भी S दिया था, कहीं पे A भी दिया होता है। ठीक है, हम दोनों लेके चलेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे, जीरो टॉलरेंस रहे। ठीक है, तो यहां देखिए ये कितना होगा, अगर नेमिंग कर ABCD, ओके डन। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर इसका साइड A है, डेट मीन्स ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, मतलब यहां पे AB जो है वह इक्वल होगा BC के, BC इक्वल हो जाएगा CD के, CD भी इक्वल हो जाएगा DA के, मतलब इसके सभी साइड जो है इक्वल हो जाएगा कितना के, A के इक्वल सभी साइड इसका हो जाएगा। यहां तो जान गए। तो यहां देखिए, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर लिखे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इस सभी साइड मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो यहां पर देखिए A प्लस A प्लस A प्लस A, ओके। तो देखिए सभी सेम है कि नहीं। अगर आप चाहें तो A को कॉमन लिखा, सब जगह 1 1 1 1, मतलब 1 1 4 हो गया कि नहीं। तो इसमें A को कॉमन कर लेते हैं, कितना बचेगा, कुछ नहीं तो 1, या सिंपली देखो 1A है, 2A है, 3A है, 4A है, 1 1 है, तो कितना होगा 4A, और नहीं तो A कॉमन कीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 4A आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 4A हो गया, या 4S भी कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो 4S। ठीक है, दोनों तरह से दिखा दिया। A और S क्या शो कर रहा है, A एंड S जो है वह शो कर रहा है इस स्क्वायर का साइड। ठीक है, तो चलते इस पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ताकि अपना जो डाउट रहे होगा, इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा, वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका हर एक डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहां पे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज
लेंथ एंड ब्रेथ आर 15.4 सेंटीमीटर एंड 11.6 सेंटीमीटर। इसको कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ का जो वैल्यू दिया है 15.4 सेंटीमीटर एंड 11.6 सेंटीमीटर, तो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ। ठीक है, तो यहां देखिए, यह मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, क्या है, रेक्टेंगल है, समझ गया। और यहां पे रेक्टेंगल का लेंथ ये एल से हो गया, ब्रेथ हो गया, एल एंड बी दिया हो, एल कितना दिया हुआ, एल इसका दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 11.6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो देखिए अब यहां अपन से पूछा है क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, समझिएगा। तो अब हमने सारे साइड को ऐड थोड़े करने जाए, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हमने ड्राइव भी किया, ड्राइव करके आपको बताया भी कैसे वो फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी आया, वह भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो अब दिक्कत किस बात की है जी, तो चलिए, तो 2 इंटू एल प्लस बी यह फॉर्मूला होता है। तो 2 हो गया, एल कितना दिया है 15.4 प्लस 11.6। अगर आपको ऐड ऐसा नहीं करना है तो साइड में ऐड कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो देखिए 6 4 10, 10 के 0, एक बचा, 1/6 और 1 7, उसके बाद 2 1 और 1 2, 27। ठीक है, तो कितना हो गया पेरीमीटर 27 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 26 मीटर लॉन्ग एंड 175 मीटर वाइड एट 40 रुपीज पर मीटर। देखिए कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो 260 मीटर लॉन्ग है एंड उसकी जो चौड़ाई है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो है 175 मीटर है। अंडरस्टूड। अब कह रहा है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ क्या करना है, फेंसिंग करना है। फेंसिंग मतलब समझते हो, वो घेराव करना है, घेराव करना है, उसके चारों तरफ घेराव करना है। तो कह रहा है बताइए कि अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड की बाउंड्री को जो हम घेराव कर रहे हैं, अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड के 1 मीटर घेराव करने का जो खर्चा आ रहा है वह 40 रुपया आ रहा है, तो टोटल उसके चारों तरफ बाउंड्री को घेराव करते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो कॉस्ट कितना आएगा वो हमको कॉस्ट पता करना है। देखिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन को फिल कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन को जब तक फिल नहीं कराता हूं मैं तब तक मुझे चैन नहीं मिलती है, ताकि मैं ऐसे पढ़ाता नहीं हूं कि जैसे फॉर्मूला लगाओ सब, नहीं, हम वो क्यों आया कैसे आया ये सारे चीज बताते हैं, तभी मेरे वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं। लेकिन यह नहीं कर सकते हो कि वीडियो देखने के बाद आपको एक रत्ती भर भी डाउट रहे, तो प्लीज आप इसके लिए जरूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए मान लेते क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहां समझिएगा, हम ज्यादा लॉन्गेज नहीं लिख रहे, लॉन्गेज तो आप खुद लिख लोगे बुक से भी, लेकिन कंसेप्ट थोड़ी बुक में बता देगा, कंसेप्ट तो यहां पे नो, ठीक है। तो कंसेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ए बी सी डी है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, अंडरस्टूड। एक अपन का क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ ये एल है एंड ब्रेथ है, तो इसको कहां मेंशन कर दूं, एल फॉर लेंथ इज हियर, कितना है 260 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 175 मीटर, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले एक बात हमसे बताइए कि रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसके चारों तरफ यहां पे मान लीजिए घेराव करना है या बाउंड्री करना है, कुछ भी करना है, हमसे उसको लेना देना नहीं, मतलब घेराव करना है, इतना जानते हैं उसको चारों तरफ से। जैसे मान लेते हैं कि खेती होती है, खेती देखते हो कि जब उसके खेती के जो डेरियर के चारों तरफ क्या लगाते हैं, किसी से घेर देते हैं, तो वहीं घेरने, यहाँ पे घेरने का सेंस फेंसिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और कुछ नहीं है, घेर देते हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है कि मान लेते हैं इतना, यहां से यहां तक कितना है, 1 मीटर है, तो यहां पे बोला है कि 1 मीटर अगर यहां से यहां तक घेराव करोगे तो उसका खर्चा आ जाएगा कितना, 40 रुपया। लेकिन हमको इतना ही थोड़ी घेराव करना है, हमको ये चारों तरफ घेराव करना है, तो उसका कॉस्ट बताओ। तो इसका मतलब इसका पहले क्या पता करेंगे भाई, पेरीमीटर पता करेंगे ना, पेरीमीटर पता चलेगा तभी तो मालूम चलेगा उसकी इतना मीटर है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। डन। तो यहां देखिए, तो 2 हो गया, एल कितना है 260 है, ब्रेथ कितना है 175 है, अंडरस्टूड। देन 2 इंटू देखो 5 0 5 7 6 13 1 2 3 1 4, ठीक है। देन 2 से मल्टीप्लाई किए, 5 दूनी 10 दूनी 6 1 7 4 दूनी 8, 170 मीटर है। अब बताइए एक क्वेश्चन समझिए, यहां पे कर 1 मीटर का दाम, 1 मीटर फेंसिंग करने का जो कॉस्ट आ रही है वो कितना है, 40 रुपया। देखिए यहां पे 1 मीटर फेंसिंग करने का दाम जो आ रहा है 40 मीटर। हम ज्यादा लॉन्गेज नहीं लिख रहे हैं, आप लॉन्गेज जो है बुक से लिख लें, ठीक है। अगर वो सिखाऊंगा तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कंसेप्ट पे, ठीक है। देखिए 1 मीटर फेंसिंग का दाम यहां पे लिख रहे हैं, 1 मीटर फेंसिंग, यहां पे लिख रहे हैं फेंसिंग, 1 मीटर फेंसिंग का दाम है 40 रुपए। मतलब अगर 1 मीटर फेंसिंग इतना रुपया, तो देखो अब हमें कितना लगाना है, कितना है दिया है टोटल, यह 870 मीटर हमें फेंसिंग है। अब बताओ 1 मीटर अगर फेंसिंग लगाते हैं तो 40 रुपया होता है, लेकिन अगर 870 मीटर लगा दिया, अरे भाई दाम तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ना मतलब मल्टीप्लाई। तो सिंपली 870 से या 40 से 870 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 40 इंटू 870 कितना हो गया, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली जो है 40 इंटू 870 कितना हो गया 34800, ठीक है, 34800, ठीक है। तो मतलब कितना रुपया हो गया 34,800 रुपया। मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड को चारों तरफ से घिराव का जो खर्चा आएगा 34,800 रुपया आ जाएंगे। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 240 मीटर एंड 180 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इट इज फेंस्ड विथ 3 राउंड ऑफ अ रोप, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। देखिए अब समझिए क्या होता है, क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ जो है 240 मीटर है और ब्रेथ जो है 180 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ जो है रस्सी से घेराव करना है, रस्सी से घेराव करना है, और रस्सी से घेराव करना है, और रस्सी को 3 बार लपेटना है उसके चारों तरफ, 3 बार, 3 टाइम्स लपेटना है। और आपसे बोल रहा है तो बताओ उस रस्सी का लंबाई कितना होगा ताकि उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ आप 3 बार राउंड कर सको, 3 बार उसे लपेट दो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, मान लेते हैं सपोज ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड है।
रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझ गए? तो देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, घेराव करना है। किससे? रस्सी से। अगर मान लेते हैं यहां शुरू किया, रस्सी यहां बांध दिए कोट, और ये घुमाते घुमाते रस्सी लाते 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 यहां पे आए, फिर आते हुए यहां पे आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब लेंथ निकालना मतलब पेरीमीटर। तो एक बार पेरीमीटर निकाल दिया, लेकिन एक बार और रस्सी घुमाते घुमाते फिर आएंगे, फिर यहां पे आएंगे, फिर घुमाते यहां पे आएंगे, मतलब 3 बार। मतलब पेरीमीटर हमें 3 टाइम्स निकालनी पड़ेगी। मतलब एक बार पेरीमीटर निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे, तो क्या आ जाएगा अपन का? उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, उस रेक्टेंगुलर फील्ड में जो रस्सी लेफ्टी गई है उस रस्सी का लेंथ पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? तो चलिए, तो इसकी लेंथ कितना है? ये L से और ये ब्रेथ से। तो L कितना है? L दिया है 240 मीटर एंड B दिया है कितना? 180 मीटर। अंडरस्टूड? तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है? क्या होता फॉर्मूला? 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है? तो यहां देखिए, तो 2L कितना है? L 240 है, ब्रेथ कितना है? 180 है। अंडरस्टूड? फिर इसकी पेरीमीटर 2 इंटू 0 0 0, 8 4 12, 2 3 1 4, उसके बाद कितना हो गया? 0 2 2 4 और 4 2 8, 840 मीटर इसकी मीटर आ गई, ठीक है? अब हमें निकालना है क्या? लेंथ ऑफ द रोप। क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। समझ रहा हो ना? क्यों? कि वही एक बार हमने पेरीमीटर निकाला तो मतलब उसके चारों तरफ रस्सी लगा हुआ निकला, लेकिन 3 बार कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 840, 3 इंटू 840 कितना आ गया? तो 0 4 3 12 और 8 3 24 1 25, 2520 मीटर जो है उस रस्सी का लंबाई होगा, ठीक है? The length and the breadth of rectangle are in the ratio 3:2. If its perimeter is 1 meter 40 centimeter, find its dimension. अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है और ब्रेथ है वो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब उसकी जो भी वैल्यू होगी एक्चुअल में उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ का जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी उसको किसी ना किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया होगा, ताकि जो है मतलब मान लो तो उसको कैसे, उसको एक नंबर से डिवाइड किया होगा, मतलब मान लो एचसीएफ से, ताकि वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। लोएस्ट फॉर्म में आ जाए, लोएस्ट फॉर्म में आए तो वही लोएस्ट फॉर्म को हम रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है? तो हमें बताना है कि उसकी जो वाकई में अगर वो रेशियो में दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एक्चुअल लेंथ कितना है, एक्चुअल ब्रेथ कितना है, ठीक है? तो चलते हैं इसको सॉल्व करने। यहां देखिए, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यह रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर फील्ड है, और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का यह एल है, यह ब्रेथ है, और इसकी एल और ब्रेथ जो है वो रेशियो में दिया है 3:2, ठीक है? तो एक बताओ कि यह रेशियो में दिया है तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, तो इसके एक्चुअल मतलब किसी नंबर से डिवाइड किया होगा, तो अगर क्या हो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे तो फिर से इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, उसका लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। तो हमको तो नहीं पता है, तो सिंपली हम फंडा रखेंगे, एक दिमाग में कंसेप्ट रख लेंगे कि अगर हमें रेशियो दिया होगा और उसकी एक्चुअल वैल्यू हमसे पूछे तो सिंपली क्या करेंगे,
उसको जो है x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इस दोनों रेशियो में, दोनों नंबर में हम दोनों टर्म में होता है x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, देखो जब भी हम करें तब कभी भी अगर आपको जो है लेंथ हो या कोई भी चीज अगर रेशियो का फॉर्म में दिया है और पूछे आपसे उसका एक्चुअल वैल्यू बताइए, तो उसको इक्वेशन के फॉर्म बनाइएगा उसमें x से मल्टीप्लाई करके। तो मान लेते हैं लेट, यहां देखिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा, ये 3 है तो 3x हो जाएगा, और एंड और 2 तो 2x, या रेस्पेक्टिवली। समझ रहे हो कि अगर जब भी अगर आपको रेशियो में दिया हो और आपसे अगर पूछ डाले कि उसका एक्चुअल में डेटा क्या होगा, उसके एक्चुअल में वैल्यू क्या होगा, तो आप सिंपली उस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के हेल्प से आप x की वैल्यू पता करेंगे और फिर इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, उस मतलब उस x को रिमूव करेंगे उस नंबर से जो कि x का वैल्यू आया हुआ है। तो देखिए ये 3x आ गया, लेंथ आ गया, ब्रेथ हो गया, यहां पे मेंशन कर L कितना हो गया 3x और ब्रेथ कितना हो गया 2x। डन। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल, एल कितना दिया है 3x और ब्रेथ कितना दिया है 2x। लेकिन 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 इसकी पेरीमीटर ऑलरेडी हमें मेंशन है। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। समझ गए। तो इसको क्या करते हैं हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इजी रहेगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, तो 100 प्लस 40 कितना 140 सेंटीमीटर। समझ गए। तो देखो तो कितना हो गया 2 इंटू 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x इक्वल टू 140। ठीक है। तो यहां देखिए तो x ये 5 इंटू 2 10 हो गया। अब 10 इधर मल्टीप्लाई में ऊपर है तो नीचे इधर आ जाएगा, ये आपको सब समझा चुके हैं। ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब x का वैल्यू आपका कितना आ गया 14 आ गया। x का वैल्यू 14, हमें यही ना पता करना था। हमने क्या किया कि रेशियो में दिया होगा उस x से मल्टीप्लाई करके उसके एक्चुअल वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे ही इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे उस x की वैल्यू पता करेंगे और x की वैल्यू जब पता कर लेंगे उस x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो अपन का उसका एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगा। ठीक है। तो L कितना है 3x, तो 3 इंटू एक्स कितना है 40, कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ कितना है 2x, तो 2 इंटू 14 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। डन। The cost of fencing a rectangular field at 40 rupees per meter is 1920. If its length is 23 meter, find its breadth. अब समझिए कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग करना है, घेरावा करना है। लेकिन आपको दे दिया है कि उसको घेरावा करने का जो खर्चा आ रहा है वह 1920 रुपया है और वह किस रेट में घेरावा किया जा रहा है, वह 24 रुपया पर मीटर के रेट से। मतलब 1 मीटर घेरावा कर रहे हैं तो अपन का आ रहा है 24 मीटर, लेकिन टोटल घेरावा कर दिए हैं तो 1920 रुपया आ रहा है। तो इसके मतलब है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ दिया है तो ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो ना हम सब समझाएंगे भाई, एक एक स्टेप बताएंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, लेने का नहीं। तो देखिए ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया A B C D, एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। ठीक है।
तो लेंथ तो ऑलरेडी दिया है 23 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है भाई साहब, मीटर में। और ब्रेथ का करा क्या, बता दो क्या होगा, बताओ ना। तो हम क्यों नहीं बताएंगे, चलो देखो। अब कह रहा है कि इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया कितना, वह दिया है 1920। एक बात बताऊं मैं आपसे, देखिए अगर इस क्वेश्चन थोड़ा फिर से आएंगे, कह रहा है कि 1 मीटर का दाम 24 रुपया है, 24 मीटर है, लेकिन टोटल मीटर का दाम कितना, 1920 मीटर है। अगर भाई साहब अगर हम 1920 को 24 से डिवाइड कर दे तो क्या अपन का पेरीमीटर आ जाएगा। अरे भाई आ जाए, क्यों, 1 मीटर में इतना रुपया, तो इतना रुपया में कितना मीटर, तो इससे डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा। अगर हम पूरा कंसेप्ट बताने लगे ना तो थोड़ा लंबा लग जाएगा वीडियो, लेकिन आप देखो इसे समझो, 1 मीटर का दाम इतना रुपया, तो इतना रुपया का कितना मीटर, तो इसको इससे डिवाइड, रुपया को, इस रुपया को, टोटल रुपया को, 1 मीटर वाला रुपया है उसे डिवाइड कर दो, टोटल मीटर। अरे भाई देखो, अगर एक बात समझो, एक और बात कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर आपको रुपया पूछे, अगर आपको मीटर पूछे, अगर मतलब अगर एक पूछे तो दूसरा जो वैल्यू दोनों दिया हो ना, और टोटल दिया हो, टोटल, अब बाई 1 का जो वैल्यू दिया उससे डिवाइड कर दो यार, उससे डिवाइड, टोटल का जो टोटल का वैल्यू है उसको जो 1 के लिए दिया उससे डिवाइड कर दो, आपका उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये देखो कैसे हमें निकालना है पेरीमीटर, यहां समझो, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, ये 1920/24। क्यों, 1 मीटर का यह है, तो ये भी तो जितना मीटर होगा उसी का वैल्यू है, तो यार निकल गया। तो चलो इसको किसे करें, अगर इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो देखो 6 चौका 24, 6 24 हो गया, और इसके 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 18, एक बचा 1 और 2 12, तो 6 दूनी 12, एक 0 है, 0 पुट करो ना, फिर इसको 2 4 से करो, 4 से 1 बार कहना, 4 से तो 8 चुका 32, 0। अरे वाह, ये पेरीमीटर 80 मीटर होगा। हाँ पेरीमीटर 80 मीटर ही होगा, पेरीमीटर आ गया। अब इसका ब्रेथ पता कर लो, कैसे, अरे भाई फॉर्मूला लगा के, यहां देखो ना, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल, 2 दिया है, एल कितना दिया 23, प्लस ब्रेथ तो पता नहीं है, लेकिन पेरीमीटर ऑलरेडी मेंशन दिया 80, तो इसको 80 की इक्वल कर दो, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू 80/2, तो 23 प्लस बी इक्वल टू 42 से डिवाइड कर दोगे, देन बी इक्वल टू 40 माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो बी इक्वल टू 10 में से 3 गया, 10 में से गया 7, और यह कितना हो गया 3 में से 2 गया 1, और ये वाल बी इक्वल टू 17 मीटर। ऑफ कोर्स यही तो इसकी खासियत है जी। आ गया, कोई चीज रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले ही बता दिए। अगर यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, कि यहां पे दिया हुआ है 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट 24 रुपया है, तो यह भी जो है टोटल फेंसिंग कॉस्ट इतना है, तो टोटल को 1 मीटर के द्वारा डिवाइड कर दोगे तो उसकी टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 3.6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड का लेंथ जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, तो उस स्क्वायर का पेरीमीटर पता करो। चलिए पता करते हैं। ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर का हमें क्या दिया हुआ है, साइड दिया, कितना दिया है, यह मान लेते ए फॉर साइड, ए इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ए 3.6 सेंटीमीटर, समझ गया ना। तो अब देखिए, तो उसके बाद बोला है पेरीमीटर। अरे भाई पेरीमीटर तो हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, आपको सभी ड्राइव करके बताया हूं मैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, 4a या 4s,
ए को हो या एस को, दोनों तो साइड शो करेगा ना। तो 4a, तो 4a कितना है 3.6। देन देखो 4 इंटू 3.6, इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, डेसिमल कितना डिजिट 1, तो एक जीरो रखना 2। तो इसको क्या काट कैंसिल करो, ना 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 मत कैंसिल करो, कैंसिल करोगे ना फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 36 से 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6 24 के 4, 24 4 हाथ में 2 और 4 3 12 और 2 14 बाई 10। तो फिर से इसको डेसिमल, अब डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो देखो अब क्या कर, राइट से लेफ्ट तरफ जाओगे, कितना डिजिट, कितना जीरो है 1, तो 1 डिजिट, जितना जीरो होगा उतना डिजिट पीछे। ठीक है, तो 14.4 मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। आ गया, क्वेश्चन काफी इजी है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट 125 पर मीटर इज 8000। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। देखो कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, मतलब एक फील्ड है जिसका शेप स्क्वायर में है जी। अब कह रहा है कि उसकी स्क्वायर फील्ड का जो हम क्या कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, घेर रहे हैं। तो घेर रहे हैं तो उसकी 1 मीटर जब घेर रहे हैं तो उसकी जो खर्चा आ रहा है 125 रुपया आ जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया है, पूरी उस फील्ड को घेराव किया है, तो उसका कॉस्ट कितना 8000 आया है। तो बताओ ना उसकी पेरीमीटर कितना होगा। क्यों, क्योंकि वो साइड पता करना है। जैसे साइड पेरीमीटर निकल जाएगा, हम वो इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, उससे निकल जाएगा। ठीक है, तो 8000 आ गया। तो 8000 मतलब अगर ये भी रुपया और इस रुपया को अगर हमें मीटर चाहिए, उसकी मीटर चाहिए, तो हम क्या रुपया को डिवाइड करेंगे, जो टोटल में से, जो टोटल को जो एक के लिए दिया उससे डिवाइड कर देंगे, अपन का मिल जाएगा पेरीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां देखिएगा ये क्या है, स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड है। इसकी साइड कितना है, इसकी साइड जो है 3.6 सेंटीमीटर है। नहीं 3.6 सेंटीमीटर नहीं है, इसकी साइड तो पता करना है जी। हाँ, इसके टोटल फेंसिंग का कॉस्ट आ रहा है, टोटल फेंसिंग कॉस्ट कितना आ रहा है 8000 आ रहा है। ठीक है, तो हमसे पहले क्या निकालेंगे, हमें साइड निकालना है। साइड एस को हो या ए को, बोथ आर सेम। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, जो टोटल पेरीमीटर का कॉस्ट कितना है, इतना है, और 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, वो कितना है जी 125। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, आपको आएगा डिवाइड करने, आएगा। देखिए लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 5, इसका मतलब दोनों 5 से डिवाइड होगा। तो 5 दूना, अगर नहीं है तो कैंसिल कीजिए, नहीं तो सीख लीजिए भाई, सीख लोगे तो बहुत आपके लिए यूजफुल है भाई, बहुत यूजफुल है। आप बस इसको सीखने की कोशिश करोगे तब ना। देखो कैसे 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दूना 10, कितना बचा 2, 12 है, 2 बचा, 2 और 5 25, तो बचा 25। अब इसको देखिए, इसको कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 5, कितना बचा 3 और 0 30 से डिवाइड कर, तो ऐसा ही बस माइंड में रखना है बे। 30 हो गया, तो 30 जो है, तो 30 के 6 से 6 बचे 30 हो गया। उसके बाद 2 0 को पुट कर दीजिए, और फिर से इसके 0 और 5 है, 5 से कैंसिल कीजिए तो बचा 25, इसको 5 3 15, 1 बचा, 1 और 0 10, तो 5 दूना 10, 0 320, फिर 5 से तो कितना हुआ 6 5 30, 2 बचा 2 0, 5 चौका 20, 64 64 मीटर है का। देख लेते हैं, कुछ दिया तो नहीं है इसमें आपको, मीटर है 64 पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर कितना आ गया 64। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 4s,
या 4a 64, तो s की इधर रखो और 4 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 4 से 16 चौका 64, तो s इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर। तो साइड वहीं आ गया अपना, साइड जो है 16 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 5.8 सेंटीमीटर। अरे बल बन गया काम। हमने तो पढ़ा है स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, लेकिन हमने तो यह पढ़ना भूल ही गए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है। अरे भाई कैसे भूल गए जी, हमने बताया है पेरीमीटर क्या होता है, उसके बाउंड्री, सभी बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। यही नहीं बताए हैं तो काहे नहीं सॉल्व होगा जी। साइड तो भी किया है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आप जानते ही है। देखिए यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप सभी जानते हैं ना, जिस ट्रायंगल का सभी लेंथ जो है क्या सेम हो, ए बी सी, दैट मीन्स ये लेंथ सभी, मतलब ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। ये सभी लेंथ जब अगर जिस ट्रायंगल का सभी लेंथ इक्वल हो उस ट्रायंगल कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, मतलब जिस ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल हो उसे कहेंगे इक्विलेटरल। तो देखिए मान लेते हैं ये भी ए हो गया, इसका साइड ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, कितना हो गया ए। तो हमें पेरीमीटर अब निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी इक्विलेटरल नो जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या होगा इसमें ये भी बता दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कितना होगा ए प्लस ए कितना होगा 3a हो गया। तो यही आ गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3a। तो ए का वैल्यू दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना दिया 5.8 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू ए कितना है 5.8। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 8 3 24 के 4 हाथ में 2 5 15 15 2 17, कितना होगा डेसिमल मीटर सेंटीमीटर आ गया। कितना इजी है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन हैविंग ईच साइड इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है गजब का बात बन गया भाई, कर एक रेगुलर हेक्सागोन जिसका प्रत्येक साइड जो है 6.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी पेरीमीटर क्या होगा। सबसे पहले रेगुलर हेक्सागोन के बारे में चर्चा करेंगे, देन कुछ करेंगे, उसके बाद पहले कुछ नहीं। देखिए ये देखिए, मतलब एक ऐसा फिगर, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ऐसा फिगर जिसमें 6 साइड हो और सभी साइड इक्वल हो, उसलिए कहेंगे रेगुलर हेक्सागोन। अगर उसके साइड डिफरेंट है तो हेक्सागोन, अगर उसका साइड इक्वल है तो रेगुलर हेक्सागोन। क्या इरेगुलर हेक्सागोन का जिसका साइड इक्वल है तो इरेगुलर हेक्सागोन। देखिए ये तो कितना हो गया 2, ठीक है। देखिए साइड हुआ कि नहीं जी, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ और सबका साइड ए है, ये सभी इक्वल है, सभी इक्वल है, सभी इक्वल है, ठीक है। तो वही सभी लेंथ को सम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सभी ए मतलब 6a आ जाएगा यहां पर। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन क्या होगा, पेरीमीटर रेगुलर हेक्सागोन क्या होगा 6a। कैसे ये भी बता दे, चलो बता देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस एफ ए, ठीक है। डी ई प्लस ई एफ, यहां पे ई एफ छूट गया है, ठीक है, एफ ए। तो सभी जगह ए, ये भी 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 ए कॉमन कर लोगे
तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो कितना हो गया a, तो 6a तो आ गया फॉर्मूला। तो 6a कितना है, a दिया साइड दिया होगा 6.5, a दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 6.5 ठीक है। देखो 6 की 0, 6 की 0 हाथ में 3 और 6 की 0 और 36 और 3 36 3 39 यहां पर हो गया, मतलब 39 सेंटीमीटर। डन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।